नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं आज बात कर रहा हूँ एक ऐसी कंपनी जिसके 302 स्टोर, 100 शहर, 14 राज्य, 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट परमानेंट, 58,000 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट, 29 बिलियन से अधिक का रेवेन्यू एवं भारत की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी में से एक डी मार्ट, जिसके फाउंडर है राधाकृष्ण दमानी, जिन्हें मिस्टर वाइट, भारत का खुद्दा राजा, भारत का वॉरेन बफेट, रिटेल किंग, आरडी आदि नाम से जाना जाता है। राधाकृष्ण दमानी का जन्म 1 जनवरी 1954 को राजस्थान के बीकानेर जिले में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम शिवकिशन दमानी था, जो एक स्टॉक ब्रोकर थे। राधाकृष्ण दमानी को बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वे एक ऐसे व्यक्ति नहीं बनना चाहते थे जिसके केवल 2 वक्त की रोटी ही नसीब हो, बल्कि बड़े होकर अमीर बनना चाहते थे। राधाकृष्ण दमानी कॉलेज ड्रॉप आउट थे। उन्होंने केवल 12वीं पास की, कॉलेज पूरा नहीं किया। राधाकृष्ण दमानी को शुरू से ही अकाउंटिंग की पढ़ाई में बहुत रुचि थी, इसलिए अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद दमानी मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वे परीक्षा को आगे जारी नहीं रख पाए। प्रथम वर्ष में पढ़ाई छोड़ दी। उनका मानना था कि आज के समय में डिग्री से ज़्यादा जरूरी नए विचार है, जिसके द्वारा पहचान बनाई जा सकती है। कॉलेज छोड़ने के बाद राधाकृष्ण दमानी ने अपना खुद का बॉल बेयरिंग का बिजनेस शुरू किया। जब 32 वर्ष के थे तब उनके पिता का अकस्मात कारण से मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, जिसके बाद दमानी को बॉल बेयरिंग का बिजनेस छोड़ना पड़ा और स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम करना पड़ा। क्योंकि उनके बड़े भाई पहले से ही ब्रोकर के रूप में काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ज्वाइन कर लिया। दमानी ने अपने करियर की शुरुआत स्टॉक ब्रोकर के रूप में की, लेकिन इसी दौरान उन्होंने बहुत जल्द ये समझ लिया था कि अगर उन्हें बाजार में पैसा कमाना है तो उन्हें सिर्फ दलाल होने की बजाय बाजार में अपने पैसे का व्यापार करने की ज़रूरत है। इसके बाद जल्दी ट्रेडिंग शुरू कर दी। 50,000 से निवेश की शुरुआत की और आज दुनिया में अमीरों में 98 पायदान पर है। हालांकि उनको मार्केट की अच्छी नॉलेज नहीं थी, लेकिन कुछ साल काम करने के बाद टॉप ब्रोकर में उनका नाम आने लगा। 80 के दशक में स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े और खतरनाक ऑपरेटर मनु मानिक से काफ़ी प्रभावित थे। मनु मानिक शॉर्ट सेलिंग से अच्छा पैसा कमाते थे। राधाकृष्ण ने भी यही फॉर्मूला अपनाया और अच्छा पैसा कमाया। 1990 के दशक में हर्षद मेहता घोटाले के बाद स्टॉक मार्केट में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी और उस समय राधाकृष्ण ने भी शेयरों को शॉर्ट सेलिंग करके बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमाया। 1992 में हुए हर्षद मेहता स्कैम के बारे में मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दमानी उस समय कहा था कि अगर हर्षद मेहता 7 दिन और अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर लेता तो मुझे कटोरा लेकर सड़क पर उतरना पड़ता। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि हर्षद मेहता ने शेयर बाजार में तेजी पर दाव लगाया था, जबकि दमानी ने बाजार के गिरने पर दाव लगाया था। दमानी के लिए बतौर निवेशक 1995 का साल अच्छा रहा, जहां निवेशक सरकारी बैंकों में पैसा लगा रहे थे। वहीं